नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संपूर्ण मई माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस माह में वो सभी घटनाएं शामिल की गई हैं दोस्तों जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, शुरू करते हैं। दिया गया है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने मैंग्रोव संरक्षण के उद्देश्य से मिस्टी योजना लॉन्च की है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी निर्मला सीतारमण। ये अर्थ मंत्री केंद्र सरकार की हैं। इसमें आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण बातें मैंग्रोव के बारे में देखते हैं दोस्तों। मैंग्रोव ऐसे छुप या वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पे कोई नदी या किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता रहता है। याद रखें दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में और तीसरा अंडमान में पाया जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की उद्घाटन किया है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं दोस्तों। दमन और दीव के बारे में इस बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। देखें, इसकी राजधानी दोस्तों चेंज हो गई है 2020 में। फॉर्मेशन 26 जनवरी 2020 में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया था और इनकी राजधानी दमन बनाया गया था। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। हाई कोर्ट की बात करें तो बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत ये दमन और दीव आता है दोस्तों। सबसे बड़ी सिटी सिलवासा इसकी है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को भी आप याद रखें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत की कौन सी मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी चेन्नई मेट्रो। इसमें इम्पोर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट बातें स्क्रीन पर दिख रही हैं दोस्तों। दिया गया है कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 में किया गया था। पहली मेट्रो भारत की थी। दिल्ली मेट्रो रेल 25 दिसंबर 2002 को सबसे बड़ी भारत की है। अटल बिहारी वाजपेयी सेंट्रल की सरकार से किया गया था दोस्तों। भारत में 15 शहरों में अभी तक मेट्रो परियोजना चल रही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 पढ़ें दोस्तों। दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम याद रखें दोस्तों। प्रमुख थीम क्या है तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 2023 की थीम याद रखें, सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण के लिए मिलकर कार्य करें, इसका है। और अंग्रेजी में एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अपोजिशन सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर, इसकी थीम को याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के पूर्व नेवी चीफ करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग ऑफ सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार का पुरस्कार दिया गया है। तो ये कौन से देश ने उनको दिया है दोस्तों, याद रखें किस देश ने दिया है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी जापान ने इनको ये पुरस्कार दिया है। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको मिलने वाली हैं। दिया गया है दोस्तों, जापान की राजधानी याद रखें, इम्पोर्टेंट है, टोक्यो है। अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हैं, एम्परर नारुहितो हैं और संसद याद रखें दोस्तों, कई बार इसकी संसद पूछी जाती है तो डायट इसकी संसद है, इसको भी याद रखें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6,
किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान दिया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, MN नंद कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं दोस्तों, एग्जाम में के लिए अच्छा है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग में नॉर्वे नंबर 1 पर है, याद रखें दोस्तों, नॉर्वे नंबर 1 पर है। भारत कौन से स्थान पर है? तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 161 161वें स्थान पर भारत विश्व इसमें है। आगे इनमें इम्पोर्टेंट बातें याद रखें प्रेस स्वतंत्रता के बारे में दोस्तों। तो नॉर्वे नंबर 1 पर है, दूसरा आयरलैंड है, तीसरा डेनमार्क है, इस बात का याद रखें दोस्तों। अमेरिका का याद रखें 45 है, रूस 164 पर है और नीचे से दूसरे स्थान पर चीन 179 स्थान पर है दोस्तों। भारत का पड़ोसी देश नेपाल 90 स्थान पर है और नेपाल 95 है, पाकिस्तान 150 है और दक्षिण कोरिया 180 है, भूटान 90 है। तो ये महत्वपूर्ण विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में स्थान है दोस्तों, इनको भी आप याद रखें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, 17वां विश्व चैंपियन शतरंज का खिताब किसने जीता था? तो आप याद रखें दोस्तों, डिंग लेरेन, विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, डिंग लेरेन ने इस पुरस्कार को जीता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक बुक लिखी है? बुक का नाम जरूर याद रखें दोस्तों, एग्जामों में लगातार पूछा जाता है। तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन बुक किसने लिखी है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, शशि शेखर वेम्पति। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, तो मेजबान शहर राष्ट्रीय खेल का मेजबानी गोवा भारत में हुआ है। 37 टीमों ने इसमें भाग दिया है, आयोजन 37 टीमों का होगा दोस्तों। मुख्य स्थल GMC स्टेडियम बम्बोलिम ये खेला गया है। आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान महत्वपूर्ण तथ्य तथा तर्क नामक बुक लिखी है? बुक याद रखें दोस्तों, इस बुक को किसने लिखी है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सचिन जैन। सचिन जैन ने इस बुक को लिखी है दोस्तों। इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोनों, सात्विक साईराम और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें याद रखें। यह खेल आयोजन दुबई में किया गया, इन्होंने मलेशियाई जोड़ी को हराया है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, किस देश की एयरलाइंस ने पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा लॉन्च किया है? तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इसमें बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति बुक लॉन्च की है? बुक का नाम याद रखें दोस्तों, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। तो इस बुक को लॉन्च करने वाले भारत के प्रधानमंत्री विकल्प नंबर बी, नरेंद्र मोदी हैं। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, याद रखें, दिया गया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी इस समय ये
उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी मॉरिशस में इन्होंने किया है। सी विकल्प सही है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, वोडाफोन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विकल्प नंबर सी मार्गेरीटा डेल वैले इसमें वोडाफोन के सीईओ हैं। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर इसमें इम्पोर्टेंट बातें ध्यान दें। अंग्रेजी कंपनी है वोडाफोन, याद रखें। स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विकल्प नंबर बी अजय बंगा, याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न के इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। विश्व बैंक की स्थापना अगर देखेंगे दोस्तों 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था दोस्तों। मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका है और इसमें 189 देश हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास इसके समय थे, अब दूसरे हो गए हैं। इसमें बातें महत्वपूर्ण याद रखें दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले प्रश्न नंबर 18, बनने वाले तूफान का नाम मोचा किस देश ने दिया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी यमन। आगे इसमें इम्पोर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट बातें दोस्तों, साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 8 देशों के सदस्यों ने मिलकर यह फैसला लिया था दोस्तों कि 8 देशों में कौन कौन से हैं, जिसमें बांग्लादेश है, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान ये हैं। 2018 में 5 देश इसमें और शामिल किए गए, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई। ये सभी देश बारी बारी से चक्रवाती तूफान का नाम रखते हैं दोस्तों, इसको भी आप याद रखें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम का बड़ा भंडार मिला हुआ है? विकल्प सही हो जाएगा, बी राजस्थान में मिला हुआ है। आगे प्रश्न को इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। लिथियम परमाणु क्रमांक 3 होता है, सबसे हल्की धातु होती है दोस्तों, इसको भी याद रखें। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। माई लाइफ, प्रश्न नंबर 20, माई लाइफ इज कामरेड, याद रखें किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया है दोस्तों? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर पी के शैलजा। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी ने लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की चौथी प्राइवेट कंपनी बन गई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी जूम कंपनी। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का शुभांकर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी जीतू बारासिंघा। ये याद रखें दोस्तों, इसको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभांकर नियुक्त किया गया है, विकल्प नंबर सी। इसमें इम्पोर्टेंट बातें याद रखें। इम्पोर्टेंट बात ये है, इसका आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस बार भी विजेता जैन यूनिवर्सिटी ही हुई है। आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ है दोस्तों, याद रखें इस बात को भी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा, इन 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है। सेक्रेट लिखा है दोस्तों, सेक्रेट हिस्ट्री ऑफ के कास्ट इन द लेडिरिंथ ऑफ लॉ किताब किसने लिखी है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी मनोज मिट्टा। याद रखें मनोज मिट्टा ने इस बुक को लिखी है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ें। चिथिरई महोत्सव किस राज्य में हुआ है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी तमिलनाडु में। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42
42वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इंडोनेशिया में ये हुआ है। इस आसियान के बारे में इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संघ है। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन होता है और 10 देश इसमें शामिल हैं दोस्तों दक्षिण एशिया के। याद रखें कौन कौन से देश है, ब्रुनोई है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। सचिवालय याद रखें दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सचिवालय है आसियान का। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखें दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस विकल्प नंबर बी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इनमें इम्पोर्टेंट बातें याद रखें, प्रौद्योगिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें दोस्तों 1998 को पोखरण का प्रथम परमाणु सेकेंड पोखरण परमाणु समझौता हुआ था दोस्तों। 11 मई 1999 को इसकी शुरुआत की गई थी। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इसकी थीम थी दोस्तों। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थी। अब इसमें मई 1974 में पोखरण प्रथम का ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा याद रखें दोस्तों इसके नाम पर इसमें प्रक्षेपण इसमें किया गया था दोस्तों। 1974 पोखरण राजस्थान में है, इसको भी याद रखें दोस्तों पोखरण राजस्थान में है। इसमें आगे इम्पोर्टेंट बातें और जानें। 1998 में दोस्तों पोखरण सेकेंड ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसमें परमाणु किया गया था दोस्तों। अगर जाना जाए तो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम उस समय थे इसमें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को 13वां भारतीय रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का अवार्ड विकल्प नंबर सी योगी आदित्यनाथ को ये पुरस्कार दिया गया है। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया गया है दोस्तों, स्क्रीन पर देखें। लिखा है कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी नई दिल्ली। याद रखें दोस्तों नई दिल्ली, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, स्वीडन में आयोजित यूरोपियन संघ का दूसरा इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल में भारत शामिल हुआ है। निम्नलिखित में से कौन पड़ोसी देश शामिल नहीं होंगे? तो विकल्प नंबर सी पाकिस्तान और चीन इसमें शामिल नहीं होंगे। इम्पॉर्टेंट बातें इसमें देखें दोस्तों। यूरोपियन संघ के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें याद रखें। यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 28 देश शामिल हैं और मुद्रा यूरो है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, जापान में होने वाले G7 की बैठक में कौन केंद्रीय मंत्री शामिल होगा? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी निर्मला सीतारमण। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। जापान में ये सम्मेलन हुआ दोस्तों, याद रखें 49वां 2023 हिरोशिमा जापान में हुआ है। प्रतिभागी अगर याद रखें दोस्तों तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसमें शामिल हुए हैं। आमंत्रित अतिथि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरोस और कुक द्वीप समूह इसमें शामिल हुए हैं। भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम इसमें आमंत्रित अतिथि देश थे दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, बुद्धं शरणं गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों बुद्धं शरणं गच्छामि का विकल्प नंबर सी नई दिल्ली में इसका
आयोजन हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार लगाएं। दिया गया है डेमोक्रेसी इन कोमा बुक है दोस्तों, याद रखें इसका विमोचन किसने किया है, तो इस बुक का नाम डेमोक्रेसी इन कोमा इम्पोर्टेंट है। तो इसका विमोचन जेपी नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको किया है, इसको याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन 33, अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बांग्लादेश ढाका में इसका आयोजन किया गया है। इसकी विषय याद रखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन का विषय दिया गया है, विषय है शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। याद रखें दोस्तों, थीम जरूर याद रखें। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी उत्तराखंड देहरादून में किया गया है दोस्तों। श्री अन्न के बारे में इम्पोर्टेंट बातें आप याद रखें। मुख्य रूप से ज्वार, इसमें श्री अन्न में कौन सी फसलें शामिल हैं, याद रखें दोस्तों, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सांवा है, कंगनी है, चीना है, कोदो है, कुटकी है और कुट्टू को ये दानों के इसमें शामिल किया गया है। ये प्रमुख फसल श्री अन्न में शामिल है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेन्मो हुआ है, तो मोनलम चेन्मो इस उत्सव को भी आप याद रखें दोस्तों। ये विकल्प नंबर बी लेह लद्दाख में हुआ है उत्सव मोनलम चेन्मो। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। लेह लद्दाख के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है। 31 अक्टूबर 2019 को इसका फॉर्मेशन हुआ या ये बनाया गया। इसमें राजधानी इसका दोस्तों याद रखें लेह है और इसमें 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के प्रशासन या उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। सांसद एकमात्र सांसद जमयांग सेरिंग नामयाल बीजेपी के हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय अगर आप याद रखें जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अंदर में ये आता है लेह, याद रखें लद्दाख के बारे में दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, द इंडियन मेट्रोपोल्स डिकंस्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेस नामक किताब किसने लिखी है, तो याद रखें दोस्तों किताब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विकल्प नंबर सी फिरोज वरुण गांधी। इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें आप पढ़ें। फिरोज वरुण गांधी दोस्तों, ये इनके माता का नाम मेनका गांधी और पिता संजय गांधी, इसको भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सीबीआई के डायरेक्टर निदेशक किसे बनाया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर बी प्रवीण सूद को इसमें बनाया गया है। आगे हम लोग इनमें इम्पोर्टेंट बातें सीबीआई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सीबीआई का फुल फॉर्म अगर आप याद रखें दोस्तों, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। गठन 1963 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है, इसको भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग 38 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 दिया गया है दोस्तों, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी जयंत विष्णु नार्लेकर को दिया गया है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022 और 23 दिया गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी कोच्चि बंदरगाह को दिया गया है। आगे इसमें इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों। लिस्ट मेजर पोर्ट
जो बड़े मेजर होते हैं दोस्तों पोर्ट, उन पर सेंट्रल सरकार का नियंत्रण होता है, और जो छोटे होते हैं उनमें राज्य सरकार समवर्ती सूची में 200 करीब छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह के बारे में आप देख लें दोस्तों, मुंबई बंदरगाह पहला है, दूसरा नवावा सेवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भी मुंबई में है दोस्तों, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, न्यू मंगलोर कोलकाता में है, हल्दिया भी कोलकाता में है दोस्तों, पारादीप याद रखें दोस्तों उड़ीसा का बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह दोस्तों, और तूतीकोरम बंदरगाह ये तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, कोचीन बंदरगाह केरल में है, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी आप याद रखें दोस्तों। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, विश्व वैश्विक आयुर्वेदिक मेला कहाँ पर हुआ है? तो आप याद रखें दोस्तों, वैश्विक आयुर्वेदिक मेला तिरुवनंतपुरम, विकल्प नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। आगे 41, प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो का 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी नई दिल्ली। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 42, भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना हुआ है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी वापुल्ला प्रणीत, इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों सी। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, सुप्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पेज पर स्थान दिया है? तो विकल्प नंबर डी दीपिका पादुकोण। याद रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट बातें, यह एक अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका है टाइम्स। आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। समुद्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? दोस्तों अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप याद रखें। समुद्र शक्ति अभ्यास दोनों भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, पासांग दावा शेरपा विश्व के एवरेस्ट पर 26वीं बार फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हुए हैं, वो किस देश के हैं? तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, नेपाल के हैं वो पासांग दावा शेरपा। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, उन्होंने इन दोनों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, मोबाइल ऐप मेरी लाइफ किसने लॉन्च किया है? तो याद रखें दोस्तों, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, विकल्प नंबर सी। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो विकल्प नंबर सी 18 मई को। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी मनोज सोनी को UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। UPSC के बारे में इम्पोर्टेंट बातें याद रखें दोस्तों, फुल फॉर्म याद रखें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई है। स्थान धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में इसका स्थान है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 50, सुप्रीम कोर्ट एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक का विमोचन किसने किया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, सी डॉक्टर मनोज कुमार ने इस बुक का प्रमोशन किया है या विमोचन किया है। इसको भी आप याद रखें दोस्तों। दंड यात्रा महोत्सव याद रखें दोस्तों, 51 में इम्पॉर्टेंट है, महोत्सव जरूर याद रखें दोस्तों, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दंड यात्रा महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो विकल्प नंबर सी लखनऊ में हुआ है, विकल्प नंबर सी उड़ीसा में हुआ है दोस्तों, लखनऊ नहीं उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा
आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 52, संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। आगे हम लोग संचार साथी पोर्टल, आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। 53 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुक है माई लाइफ माई डिजाइन नामक बुक किसने लिखी है? तो विकल्प सही हो जाएगा माई लाइफ माई डिजाइन, विकल्प नंबर सी गौरी खान। ये फिल्म एक्टर शाहरुख खान की पत्नी है दोस्तों, इसको भी आप याद रखें। प्रश्न नंबर 54, सर्वाधिक 27 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने एवरेस्ट पर फतह हासिल की है, वह किस देश की हैं? तो आप याद रखें दोस्तों, ये भी नेपाल की हैं। इन्होंने 27 बार एवरेस्ट पर सफलता हासिल की है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शिवेलियर डे ला लीजन डी होनूर किस भारतीय उद्योगपति को मिला हुआ है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों डी एन चंद्रशेखरन को ये मिला हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को इम्पोर्टेंट बातें इसमें जानते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें इसमें दोस्तों दिया गया है कि फ्रांस के बारे में आप ध्यान दें दोस्तों। फ्रांस के बारे में इम्पोर्टेंट बातें याद रखें। राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं और यहाँ पर यूरो रुपया चलती है दोस्तों। यूरोपीय संघ का ये भी सदस्य देश है, इसको भी आप याद रखें दोस्तों। 56, अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, अखिल भारतीय नाट्य परिषद का सदस्य सी प्रशांत दामले इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, विकल्प नंबर सी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 57, भारत में G20 में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ पर हुई है? तो याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर बी श्रीनगर में ये हुई है। तो आप इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। G20 की वीडियो स्पेशल वीडियो बनाई गई है दोस्तों, आप जाके चैनल पर उसको देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसमें से कई क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 58, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा 22 मई, विकल्प नंबर ए इसमें सही है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसकी थीम याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 की थीम क्या है? समझौते के साथ कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, इसमें इसकी थीम रखी गई है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। 59, जापान के किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो याद रखें दोस्तों, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं। विकल्प नंबर बी हिरोशिमा में किया है इन्होंने, याद रखें हिरोशिमा दोस्तों। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं। जापान की बात अगर याद रखें दोस्तों, तो कैपिटल टोक्यो है, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हैं, एम्परर नरुहितो हैं और संसद डाइट है। और इसमें याद रखें दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा यहाँ पर परमाणु हमला किया गया था, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60, प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान याद रखें दोस्तों द ग्रेट कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू को नामक पुरस्कार किस देश ने दिया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी पापुआ न्यू गिनी ने इस पुरस्कार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी यात्रा के दौरान ये दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी एक साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा अभी हाल ही में की है। आगे हम लोग प्रश्न को इम्पॉर्टेंट बातें जानते हैं दोस्तों। आप पापुआ न्यू गिनी की इम्पॉर्टेंट बातें देखें दोस्तों। राजधानी याद रखें, पूछा जा सकता है, पोर्ट मोर्सबी है दोस्तों। प्रधानमंत्री जेम्स मारेप हैं वहाँ के, और महाद्वीप
ओशियानिया का महाद्वीप है दोस्तों, इसमें शामिल है ये। इसकी मुद्रा पापुआ न्यू गिनियन कीना है और राजा किंग्स चार्ल्स थर्ड यहाँ के राजा हैं दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61, वर्ष 2024 की क्वाड बैठक किस देश में होगी? तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी, भारत में अगली क्वाड बैठक होने वाली है। क्वाड के बारे में इम्पोर्टेंट बातें भी आप ध्यान दें दोस्तों। इसमें स्थापना 2007 में क्वाड की गई थी। कितने देश शामिल हैं याद रखें, 4 देश हैं दोस्तों, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है क्वाड देश में। आगे हम लोग 62 को पढ़ते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ें। नई दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी, इसको उन्होंने अभियान को शुरू किया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 63, बीसीसीआई के द्वारा किस कंपनी को भारतीय टीम को किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो विकल्प नंबर सी, एडिडास कंपनी को। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। 64, T20 क्रिकेट में 11,000 पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विकल्प सही हो जाएगा बी, रोहित शर्मा, और पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। 65, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, जॉर्जी गोस्पाडिनो। इसमें विकल्प सी सही है, बी सही है दोस्तों। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 इनको दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, यह सम्मान अंग्रेजी व अंग्रेजी अनुवाद की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, और यह प्रस्तुत बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। प्रथम सम्मान 2005 में दिया गया था। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 66, केरल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? याद रखें दोस्तों, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, अमित शाह इसका उद्घाटन उन्होंने किया था। ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बातें आप याद रखें दोस्तों। इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। 67 क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकल्प नंबर सी, राजकुमार राव को ये फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला हुआ है। आगे इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बातें आप फिल्म फेयर के बारे में जानें दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को बधाई 2 के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के रूप में आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के रूप में संजय मिश्रा को दिया गया है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68, पार्टीशन फ्रीडम नामक बुक किसने लिखी है दोस्तों? इस बात को आप याद रखें दोस्तों। पार्टीशन फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुक का नाम आप याद रखें, तो इसमें बुक का नाम, इसमें विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, आर माधवन ने इस बुक को लिखी है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69, ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन भारतीय सैनिक को डैग हैमर स्काल्ड मेडल दिया गया है? ब्रिटिश, याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा
तो ये इसमें सभी हैं दोस्तों, शिशुपाल सिंह, सब्बर ताहिर अली और सवाली राम बिश्नोई, इन सभी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन मई माह के। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मंथली और वीकली करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे और आपकी आने वाले प्रत्येक एग्जाम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने लगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो